कानून की रखवाली करने वाली पुलिस अगर खुद ही कानून तोड़ने लगे तो क्या होगा। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति के साथ ऐसी क्रूरता की गई जिससे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस व्यक्ति का पैर पत्थर में फंसाकर लोहे की रड से पीटा गया और आखिरकार अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले को सबसे ज्यादा गंभीर बनाता है मौत से पहले मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ मृतक का बयान। क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं सुकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। तमिलनाडु में एक 26 साल के मूल निवासी युवक के पुलिस कस्टडी में हुए अत्याचार के चलते मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान आकाश के रूप में हुई है। मौत से पहले मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए अपने बयान में आकाश ने पुलिस हिरासत के दौरान हुई कथित यातना के बारे में विस्तार से बताया। मृतक आकाश के मुताबिक हिरासत में लेने के बाद पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। आकाश ने अपने बयान में बताया कि पुलिसकर्मियों ने उसके दाहिने पैर के ऊपर नीचे पत्थर रख दिए। इसके बाद उसके शरीर को गीले बोरे से ढक दिया और लोहे की रड से बार बार पीटा गया। इस मारपीट के कारण उसका पैर टूट गया और काफी खून बहने लगा। आकाश ने आगे यह भी बताया कि पुलिस ने उसे धमकाया और अस्पताल में डॉक्टरों को यह बताने के लिए कहा कि उसे मेला पासलाई पुल से गिरने के कारण चोट लगी है, यानी पुलिस ने उस पर सच्चाई छुपाने के लिए दबाव बनाया। रिपोर्ट यह भी बताती है कि आकाश को इस घटना से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि उसकी 2 लोगों के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आकाश को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन परिवार का आरोप बिल्कुल अलग है। परिवार का कहना है कि आकाश ने खुद अस्पताल में अपने माता पिता को बताया था कि पुलिस ने उसका पैर पत्थरों के बीच रखकर उसे पीटा था। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने आकाश की मौत के मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही यह मामला अब जांच के लिए क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CBCID को सौंप दिया गया है। लेकिन अब तक किसी पुलिसकर्मी पर गिरफ्तारी या सस्पेंशन की कार्रवाई सामने नहीं आई है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है जिसमें पुलिस की क्रूरता सामने आई है, जबकि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाओं में पुलिस की क्रूरता सामने आ चुकी है। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के आंकड़े भी काफी हैरान करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में हर दिन 6 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हो रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 2 साल में पुलिस हिरासत में होने वाली कुल मौतों की संख्या 4,484 है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल में हुई है। यह आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या पुलिस हिरासत में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित है? क्या पूछताछ के नाम पर हिंसा अभी भी जारी है? अगर कानून की रक्षा करने वाली संस्था के अंदर ही किसी नागरिक की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो आम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? एक सवाल यह भी उठता है कि जब मामला इतना गंभीर हो चुका है और जांच क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है, तो अभी तक किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आकाश के मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। अब यह मामला सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर लोगों के भरोसे से भी जुड़ गया है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर कानून का दुरुपयोग हुआ है तो सच्चाई सामने आना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। आकाश की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसका बयान अब न्याय की उस सच्चाई का सबूत बन गया है जिसे दबाना आसान नहीं होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।